हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को विहान पुस्तक से पार्ट 1 पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 7। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इसके लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। कवि श्रीमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत परतंत्र था, मतलब जब भारत आजाद नहीं था। तो श्रीमंगल सिंह सुमन ये कविता को लिखे थे। इन्होंने परतंत्र भारतवासियों की तुलना पिंजड़े में बंद पंछियों से की है। मतलब जिस प्रकार पिंजड़े में बंद पंछी रहते हैं, उसी प्रकार जब भारत आजाद नहीं था तो उसी प्रकार आदमी रहता था। और उनकी आकांक्षा को कवि के रूप में प्रस्तुत किया है, मतलब कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी पिंजड़े में बंद होकर गीत नहीं गा सकेंगे। वे कहते हैं कि जिस प्रकार पंछी आसमान में उड़ करके गीत गाते हैं, मतलब खुले में रह करके वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उस प्रकार पिंजड़े में बंद होकर के वह नहीं रह सकेंगे, गीत नहीं गा सकेंगे। उनके पंख सोने की पिंजड़े की तितलियां से टकराकर टूट जाएगी। उनके पंख जो है, अगर सोना की पिंजड़ा उसके सामने रख दी जाए तो वो बाहर निकलने के लिए इधर से उधर पंख मारेगी और उसकी पंख धीरे धीरे टूट जाएगी। बहती हुई नदी का जल पीने वाले पंछी पिंजड़े में कैद होकर भूखे प्यासे मर जाएगी। मतलब लेखक का कहना है कि जिस प्रकार पंछी बाहर में नदी का पानी पीती है, उस प्रकार वह पिंजड़े में कैद होकर के भूखे प्यासे मर जाएगी। वह अपने आप को यहाँ कैद समझती है। सोने के पिंजड़े में कैद रहकर वे उड़ना प्राय भूल जाएगी। मतलब सोने की पिंजड़ा जिस प्रकार है, जिस प्रकार उसको कैद करके रखा जाता है, वह उड़ना उससे भूल जाएगी। जिस प्रकार वो उड़ती है उस प्रकार उड़ना वो क्या करेगी? भूल जाएगी कैद में रह करके। अब तो वे पेड़ की फुंगी पर झूला झूलने का सपना ही देखते हैं। उनकी यही इच्छा है कि वे नीले आसमान में उन्मुक्त उड़ते और सूर्य किरण रूपी अपनी चोंच में तारे रूपी अनार के दाने चुगते। उसका सिर्फ सपना हो जाता है, मतलब कि उसका सपना है, देखते रहता हुआ सपना कि वह पेड़ पर कैसे झूल रहे हैं, कैसे हम पेड़ पर इधर से उधर जा रहे हैं। सिर्फ उसका सपना बन के रह जाता है, वास्तव में वह पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वह पिंजड़े में बंद रहती है। अगर पिंजड़ा से बाहर निकलेगी तभी ना जाएगी फिर वह बाहर फुलंगी पर बैठने के लिए। और वह अपने चोंच से अनार की फुंगियों, मतलब अनार की फुंगियों, वह आसमान में जा करके सोचती है, उड़ करके वह आसमान को छू ले। उड़ करके वह क्या लिखा हुआ है? अनार के दाने चुगते। अनार के दाने मतलब तारा उड़ करके वह छूना चाहती है। पंछी जो चाहती है उड़ करके अनार के दाना को चुगना चाहती है। उनके पंख धरती आसमान में मिलन रेखा क्षैतिज को छूने का प्रयास करती है। वह सोचती है कि हम कहाँ जाए, आसमान में जाए, आसमान को छू ले। कभी कभी वह छू लेती है, कभी कभी वह नहीं छू पाती। जब छू लेती है तो लगता है कि नहीं हम जीत गए हैं ना, को छूने का प्रयास करते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ऊपर ऊपर तक पंछी क्या करते हैं? उड़ करके जाते हैं। या तो वे छू लेते हैं या अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मतलब या तो वह कोशिश करके वह आसमान तक छू लेते हैं, या तो फिर वहीं पर प्राण त्याग देते हैं, मतलब वहीं पर जाकर के वह मर जाते हैं, है ना। मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, उसका सांस क्या लगता है? फूलने लगता है, फिर वह दम तोड़ देती है। उन्हें कैद करने वालों उनका तुमसे यही निवेदन है कि चाहे तुम उन्हें पेड़ की टहनी या आश्रय भले ही ना दो, उनके घोंसले भी तोड़ डालो, किंतु उनकी स्वतंत्रता उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो। उन्हें उन्मुक्त भाव में उड़ने दो। कवि का कहने का मतलब ये हुआ, पंछी का कहने का मतलब ये है कि उन्हें रहने के लिए तुम घोंसला भी नहीं बनाओ। उसका घोंसला चाहो तो तुम क्या करो? तोड़ दो, है ना। घोंसला चाहो तो तुम तोड़ दो, लेकिन उनका जो भगवान पंख दिया है उसको क्या करो? खुले आसमान में उड़ने दो, उसे कैद करके
नहीं रखो। पंछी को भी यही कहना सोचना है रहता है कि भले तुम हमको कुछ रहने का जगह नहीं दो, डाल सब तोड़ दो पेड़ का, लेकिन हमें जो भगवान पंख दिए हैं उसे खुले आसमान में छोड़ दो, उड़ने दो। यही सब बात जो है कविता के माध्यम से कवि आप लोग को बताना चाहते हैं। सिंह मंगल सिंह सुमन। चलिए कविता पे चलते हैं हम लोग, है ना। हम पढ़ते हैं, आप लोग कविता उंगली रख के पढ़िएगा और समझिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़े बंद न रह पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुतली कित पंख टूट जाएंगे। मतलब लेखक का कहना है, पंछी इसमें लेखक जो है पंछी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हम जो है पंछी है उन्मुक्त गगन के, हमें खुले आसमान में घूरने का क्या रहता है, चाह रहता है। हमें खुले आसमान में घूरने का चाह रहता है। कनक मतलब सोना, सोना के पिंजड़े भी तुम हमें रख दो तो हम बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा पंख क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद आगे है, हम बहते जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मतलब पंछी कहती है कि हमें बहता जल पीने का आदत है, हमें सोने की कटोरी में पानी हमको नहीं चाहिए। हमें कैसा आदत है, बहता जल पीने का। हमको सिर्फ आजाद कर दो, हम सोने की कटोरी में पानी पीना नहीं पसंद, हमको सिर्फ खुले आसमान में आजाद होकर रहने का, जीने का अच्छा। पंछी को क्या है, खुले आसमान में उड़ने का चाह रहता है। उसको भूखे प्यासे और पिंजड़े में मर जाएगा, लेकिन वह बढ़िया से खुश नहीं रह पाएगी, है ना। उसके आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर। तो उस वीडियो में थोड़ा आधा रह गया था, चलिए अब आधा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल गए, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। वो अब सपना उनका रह गया, पंछी का क्या रह गया, अब उसका सपना रह गया है कि हम फुनगी पर कैसे झूल रहे हैं, क्योंकि वह तो अब पिंजड़ा में है, पिंजड़ा से बाहर निकलेगी तभी ना फुनगी पर चढ़ेगी, है ना। उनका अब क्या रह गया है, सपना रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नव की सीमा पाने लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी का सपना होता है कि हम आसमान में, खुले आसमान में क्या करें, उड़े और सीमा को पार करें, आसमान के सबसे ऊंचा से ऊंचा पर जाएं, आसमान को हम छुएं। और तारक अनार मतलब कि वह छोटे छोटे, इतना उसका सपना रहता है, आसमान में जो तारे रहते हैं उसको हम लोग क्या करें, छू ले, इतना उसका क्या रहता है, सपना रहता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनिक सांसों की डोरी। कभी कभी इनका सपना क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, कभी कभी आसमान को छू लेते हैं, और कभी कभी इनका सपना क्या रह जाता है, आधा में जाकर के रह जाता है, इसका सपना अधूरा रह जाता है, आसमान को नहीं छू पाते, वहां से इसका मृत्यु भी कहीं कहीं हो जाता है, अपने सांसों को बलिदान भी दे देती है। नीड़ ना दो चाहे टहनी ना आसरी छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अंकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पंछी का कहना है, अगर आप मुझे रहने के लिए घर नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, मेरा घोंसला भी आप क्या कर लीजिए, तोड़ दीजिए, जो घोंसला बना हुआ है, पेड़ पौधा भी सब तोड़ लीजिए, लेकिन भगवान जो हमें, ईश्वर जो हमें पंख दिए हैं उसमें हमको उड़ने दीजिए, खुले आसमान में हमको उड़ने दीजिए, हमको कैद में नहीं रखिए। पंछी का यही कहना था, है ना। अब आप लोग का कविता क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब आगे इधर आप लोग का शब्द अर्थ है, क्या है, शब्द अर्थ। उन्मुख मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, क्या होता है, स्वतंत्र, बंधन रहित, जिसको हम लोग बोलते हैं उन्मुख। उन्मुख मतलब स्वतंत्र होता है। पिंजड़ा बंद मतलब होता है पिंजड़े में बंद, पिंजड़ा बंद मतलब बंधन में क्या होता है, पिंजड़े में बंद। पुलकित मतलब होता है प्रसन्न, क्या होता है, प्रसन्न। कंटुक मतलब होता है कड़वी। तरु मतलब होता है पेड़। अरमान मतलब होता है लालसा। होड़ा होड़ी मतलब होता है दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, मतलब एक दूसरे को हराने की चाह। नीड़ मतलब होता है घोंसला।
आश्रय है ना। आकुल मतलब होता है परेशान और बेचैन। आज रात में आपको शब्द अर्थ याद करके सुनाना है। और इसके आगे आपको बनाना भी है कुछ, जैसे क इसमें बना के जमा करना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं, इसको बना करके भेजना है। और ख में है संबंध प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार लिखें। जैसा उसमें सजा करके दिया उसको इसका आंसर निर्देश के अनुसार सजा करके लिख करके दिखाना है। क और ख आपको भेजना है। उसके बाद आपका है ग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 4 ठो इसमें क्वेश्चन आंसर है, चारों का क्वेश्चन आंसर बना करके आपको सर के पास भेजना है। आशा करते हैं कि कविता आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छा से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कुछ पूछ भी सकते हैं, और इसमें अगर बनाने में कहीं पर दिक्कत हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। बाकी जितना आता है आप लोग को बना के सर के पास भेजिएगा। थैंक यू।